हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव अनदर लेक्चर। आज ये एसक्यूएल का 4 लेक्चर है और इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वेयर क्लोज का यूज कैसे कर सकते हैं इन एसक्यूएल टेबल, वो सीखेंगे। साथ ही यदि हमको कोई टेबल्स में कोई रो डिलीट करनी है स्पेसिफिक, तो वो कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में आज जानेंगे। साथ ही यदि टेबल्स को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, वो कैसे कर सकते हैं। डाटाबेस को डिलीट करना है, कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, यदि आप जानना चाहते हैं कि टेबल्स को कैसे डिलीट करें या रो डिलीट कैसे करें, डाटाबेस को ड्रॉप कैसे करें, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये कुछ क्वेरीज हैं जिसमें मैंने वेयर स्टेटमेंट या वेयर क्लोज का यूज किया हुआ है। यदि हमको कोई टेबल्स में से किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है, सपोज दैट टेबल का नाम एम्प्लॉय है और मुझे जो डिलीट करनी है उसकी जो प्राइमरी की है आईडी की, रो की आईडी वो है 1। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, क्वेरी यूज कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल 1। जिस टेबल की रो की आईडी इक्वल 1 है, मैं उस रो को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेरी का यूज किया है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल 1। ठीक है, साथ ही यदि मुझे कोई डाटाबेस ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ऐसे ही ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। ठीक है गाइज, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। वर्क बेंच पे कैसे इसको कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन को बंद कर लेता हूँ और डाटाबेस को यानी वर्क बेंच को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास टोटल कितने डाटाबेसेस हैं। शो डाटाबेसेस, उसमें से कोई भी एक डाटाबेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और लाइक मेरे पास डाटाबेसेस हैं एसके, मैं यहाँ पे एसके डाटाबेस का यूज करूंगा। एसके यूज, एसके डाटाबेस का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, और यूज करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि मेरे शो टेबल्स, ठीक है, तो देख लेता हूँ मेरे पास एस की जो डाटाबेस है इसमें टोटल कितनी टेबल्स हैं। इसके अंदर जो टेबल्स हैं हम देख सकते हैं, मेरे पास आशीष, एम्प्लॉय एंड नितिन, रजत, ये टेबल्स हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी टेबल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसके अंदर प्रॉपर डाटा हो। लाइक मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ नितिन टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। किसी भी टेबल को व्यू करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं नितिन। ठीक है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये मेरी टेबल्स है नितिन नाम की, इसके अंदर दो डाटा इंसर्ट्स हैं, दो रो हैं। पहली में शुभम 18 डेज, ये प्रॉपर एज मेंशन है। और यहाँ पे जो प्राइमरी की यूज हुई है वो यहाँ पे आईडी यूज हुई है, आईडी यहाँ पे यूनिक है। ठीक है, सो कभी भी यदि हम यूज कर रहे हैं वे कंडीशन में, तो आइडियली हम यहाँ पे वे कंडीशन में एज ए प्राइमरी की का यूज करते हैं, जो किसी भी रो को डिफाइन करती है, उसका यूज किया जाता है वे कंडीशन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये मेरी टेबल्स है। अब इस टेबल में से मुझे मेरी जो पहली रो है इसको डिलीट करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है नितिन, नितिन वेयर आईडी है इक्वल 1। जो पहली रो है मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूंगा। ठीक है, पहली रो डिलीट कर दी है, एक रो इफेक्ट हुई है और इसने टाइम लिया है 0.0 सेकेंड। ठीक है, देख लेते हैं कि जो पहली रो है डिलीट हुई है नहीं हुई है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नितिन। ठीक है, पहली रो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मुझे दूसरी रो डिलीट करनी है, तो यहाँ पे मैं दूसरी रो भी डिलीट कर दूंगा। देख लेते हैं रो डिलीट हुई है नहीं हुई है। इस टेबल के अंदर जो डाटा इंसर्ट था वो मैं डिलीट कर चुका हूँ। कोई भी रो इस समय, किसी भी रो में कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, ये टेबल इसमें नल है, इसका हर कॉलम यहाँ पे नल है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है। तो गाइस, इस तरह से हम किसी भी टेबल्स में से किसी भी स्पेसिफिक रो को डिलीट कर सकते हैं। क्वेरी यही होगी, डिलीट फ्रॉम नितिन। ठीक है, नितिन यहाँ पे टेबल का नाम होगा, वेयर जहां पे हमको जिस कंडीशन यहाँ पे हमें यूज करनी है, वेयर यहाँ पे मतलब जहां, और आईडी मतलब किस कॉलम की कौन सी आईडी से हमको डाटा उठाना है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे अब देखते हैं यदि हमको कोई टेबल डिलीट करनी है, कोई टेबल ड्रॉप करनी है, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पे लिखना होगा ड्रॉप टेबल। ठीक है, उस पे टेबल का नाम, टेबल का नाम है नितिन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा।
जीरो रो इफेक्ट हुई है, इसने टाइम लिया है 31 ms। ठीक है, देख लेता हूं क्या नितिन नाम की कोई टेबल एग्जिस्ट करती है इस डाटाबेस के अंदर या नहीं। यूज करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नितिन। इस नाम की कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं है डाटाबेस के अंदर, क्योंकि हमने इस टेबल को डिलीट कर दिया है। ठीक है, ड्रॉप टेबल इस पे नितिन हमने यूज किया था, इस क्वेरी के थ्रू हमने टेबल डिलीट कर दिया। तो गाइस इस तरह से किसी भी टेबल को हम डिलीट कर सकते हैं। यदि हमको कोई डाटाबेस डिलीट करना है, साथ ही जैसे कि हम यहाँ पे एस के डाटाबेस का यूज कर रहे हैं, मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे एस के, और टेबल की जगह यहाँ पे यूज करूंगा डाटाबेस। डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे क्वेरी चलाऊंगा यूज एसके, ठीक है, इस डाटाबेस को यूज करने के लिए, तो वो बोल देगा अननोन डाटाबेस। इस नाम का कोई भी डाटाबेस नहीं है, क्योंकि इस डाटाबेस को मैंने अभी ड्रॉप कर दिया है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम डाटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, यदि हम एप्लीकेशन सपोर्ट पे हैं या एज ए डीबीए हैं, ठीक है, तो हम आइडियली टेबल्स को डिलीट नहीं करते। ठीक है, टेबल्स या डाटाबेस को ड्रॉप नहीं करते, वहां पे ये क्वेरी यूज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यदि डीबीए है तो वहां पे हम उसका यूज कर सकते हैं, वो भी रेयर केस में। ठीक है, उससे पहले हम जो भी डाटा डिलीट कर रहे हैं उनका आर्काइविंग की जाती है। ठीक है, यानी उनको बैकअप लिया जाता है ताकि इन फ्यूचर उसको दोबारा रोल बैक किया जा सके। ठीक है, रोल बैक दोबारा यानी कि मतलब उसको दोबारा यूज किया जा सके। सपोज आपने कोई डाटाबेस डिलीट कर दिया है, उसमें आपकी कोई इन्फॉर्मेशन थी जो डिलीट हो चुकी है, लेकिन अब आपको उसकी जरूरत है, उससे पहले आपको उसकी आर्काइविंग करनी पड़ेगी, उसका बैकअप लेना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर आप उसको दोबारा बैकअप ले सकें। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, डाटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करने के लिए टेबल्स में से आप इस तरह से रो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या कोई वीडियो आपको कोई टॉपिक है आपका जिस पे आप चाहते हैं कि इस पे आपको वीडियो मिले, ठीक है, इस टॉपिक पे, तो आप वो भी वीडियो या वो भी टॉपिक मुझको सजेस्ट कर सकते हैं इन ए कमेंट। ठीक है गाइस, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करें विद योर ऑफिस मेट्स, विद योर फ्रेंड्स, या यदि कोई बंदा बीसी कर रहा है, एमसी कर रहा है, वो आर लर्निंग अबाउट एसक्यूएल, तो आप ये वीडियो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।